इज़हारुल हक साहब, जो नई साहब कह रहे हैं इमरान खान को स्टेट माइनस कर दे उनके वजूद को तब तबाही है, और अगर स्टेट इमरान खान को उनकी तमाम तर रविश के साथ एक्सेप्ट कर ले जिसमें उनका अटैक करना उस फौज के खिलाफ पूरा इम्कान ही नहीं है। हाँ जी, ये सब स्टेट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सर फिर हल क्या है? देखें कामरान शाहिद साहब, एक आदमी माल्टे बेच रहा था, तो एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी, आलिम फाजिल आदमी उसके पास गया और वो कहने लगा कि आप माल्टे अददन बेच रहे हैं या वज़नन बेच रहे हैं। तो उसने कहा जी मैं तो ना अददन बेच रहा हूँ ना वज़नन, मैं तो माल्टे बेच रहा हूँ। तो बात यह है कि मैं तो सीधी जाटवी बात करता हूँ कि ये मुल्क वोटों की ताकत से बना था और वोटों की ताकत से कायम रह सकता है, बशर्ते के वोट डालने में, इलेक्शन में कोई नादीदा कुव्वत जो है या कोई दीदा कुव्वत जो है वो माने ना हो। जो आपने 71 का हवाला न्याजी साहब देते हैं, मैं ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ और नाजुक दौर में पढ़ता रहा हूँ। न्याजी साहब का खदशा बलूचिस्तान के हवाले से तो माना जा सकता है। जो कुछ हम बलूचिस्तान में करते रहे हैं, भुट्टो साहब से लेके, ज़िया साहब से लेके, मुशर्रफ साहब से लेके, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन ये सूरत हाल जो है ये वो मुमासिल नहीं है मशरक़ी पाकिस्तान से, क्योंकि ये जो हमारा हिस्सा है ये एक दूसरे से जोग्राफियाई तौर पर फिजिकली और लसानी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ या नून लीग इलेक्शन नहीं लड़ी। मेरा ख्याल से ये आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे आगे चलने दीजिए। वो ये कि अगर हम 71 का इलेक्शन मान जाते तो कभी भी ना टूटता, और अगर ये अलहदा भी होते तो आप देखिए पढ़े लिखे मुल्कों में क्या होता है। स्कॉटलैंड अलहदा होना चाहता है, उसके यहाँ वो हुआ, रेफरेंडम हुआ, इलेक्शन हुआ, वो स्कॉटलैंड वो हार गए, जो उनके अलहदगी पसंद थे, सेसेशनिस्ट थे, वो नहीं हारा। तो ऐसा ही मामला हमारे साथ भी हो सकता था फॉकलैंड आइलैंड्स पे। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस मुल्क को बाकी रखने का एक ही तरीका है कि इमरान खान को, या जो भी आता है, जो भी वोट, आप देखिए कि अगर ये पीडीएम वाले ना आते और अगर ये सर बिल्कुल ठीक है, वो तो माजी की बात हो गई। आपका पॉइंट आ गया, जल्दी क्विकली आगे जा रहे हैं। पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया इज़हार साहब जी। भट्टी नहीं, साहब आप मुझे थोड़ा सा बात तो करने दें। जी सर, बताएं। आप देखें इमरान खान से जान छुड़ाने का एक ही नतीजा है कि आप उसको 5 साल हुकूमत करने दें। और ना इस्लाम इतना कमजोर है, ना पाकिस्तान इतना कमजोर है कि वो 5 साल हुकूमत करेगा तो पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर, ऐसी कोई बात नहीं आपका ये पॉइंट आ गया जाएगा या खुदा आपका ये पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप उसे हुकूमत दें, हुकूमत करने दें। साहब 5 साल इमरान खान को हुकूमत करने दें, 2024 से आगे जो इलेक्शन की सूरत हाल है तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होगी। योर टेक, ये पॉसिबल है? नहीं, उससे पहले तो भाईजान ये तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त तक, या लास्ट टेस्ट हम अगर कह लें, लास्ट जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन थे या मौसम लगारी का इलेक्शन था, या जो अब सूरत हाल पीछे से चलती जा रही है, और जिस तरह न्याई साहब ने कहा कि इररेलीवेंट हो गए हैं सारे, तो और इसमें तो कोई शक नहीं कि मकबूल तरीन पार्टी है। और लेकिन इलेक्शन में, अभी इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी वाले दिन अगर उनका वोटर निकलता है, बल्ला होता है और वो बुरज उल्टा देता है, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा ना कि किसको 5 साल मिलने चाहिए। लेकिन जिसको भी मिले 5 साल, नवाज शरीफ साहब को दे दें, उनको भी बड़ा गिला है कि मुझे, जो जिनका मंशूर अब टाकी टुकी मारी जा रही है, कि उनको भी बड़ा गिला है कि मुझे कभी नहीं पूरा करने दिया जा रहा, उनको अगले 10-15 साल दे दें, किसी को भी दे दें। क्या मसाइल हल कर पाएंगे? अभी तक आप देख लें इलेक्शन के करीब आए हैं, सिवाय पीपल्स पार्टी के, या मेरे ख्याल से जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी को कोई लग नहीं रहा कि वो इक़्तिदार में आएगी, कोई आउट ऑफ सिलेबस है। पीपल्स पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह इससे ही साबित कर लीजिएगा कि 30 लाख वो घर बनाकर देंगे, 5 लाख उन्होंने पहले बना के देने थे, वो नहीं बने। मोहब्बत तो है आपको जमात? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उससे बड़ा मुतासर होते हैं। मैंने भी इसलिए, मुझे भी इसलिए याद था कि वो 30 लाख घर किसी वजह से। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। लेकिन हमारी तीनों की भाईजान, हमारी तीनों की, आपकी भी साबका, मेरी भी साबका, न्याजी साहब की भी साबका,